समय ना लेते हुए एक गृह प्रवेश होते गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में एक छोटा सा चौलर कजरी हो जाए। कैसे कैसे आवा आवा ए देखिए आदरणीय आप हमारे बड़े भैया विराह गायक संदीप पाल के बुआ की तरफ से आदि शक्ति हमारी बुआ की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार हो। गोर छुके नमन बंदन करते हैं। कौशल की प्राम आशीर्वाद की चारे हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। हेलो ठीक है हेलो वाह अब गाना की शुरुआत। अरे बाबू अरे कहीं ना हो अरे कहीं की अरे मोरे भैया कहीं गिरजा रानी पिया बीती गऊ मरिया बनावा ये कथे बखरिया। समय माई पार्वती एक दिन शंकर भोलेनाथ से कहलन के पिया ए सैया माई पार्वती कहे शंकर भोलेनाथ ए हमार सैया ए हमार स्वामी वाह हमार धीरे धीरे उम्र हमरो तोहरो ढली जात हो। आज तक एक कुटिया एक झोपड़ी ना लगौला लेकिन हमसे हम कहते बरसात के महीना में हम पानी और घामे में जेठ की दोपहरिया में घाम सहीला ठंडी सहीला लुआर सहीला दुनिया के सब कुछ दे दे लेकिन अपने के कुछ ना बनवला। हमरे कहे से कुटिया बनवाता ये स्वामी शंकर भोलेनाथ कलन की दम गाजा भांग खा एकदम मस्त हवन कहन के गौरा रूसा जी हमरे जम मन करे जहिया मुंड होयो हिया हम मड़ई लगवा के चारों बार टाटी बनवाई दे। आखिर अंतरा कहने बताल गल का अरे खुद पिए गाजा खाई के भनिया के गोला आगू में चढ़ी बोल लिए बतावन का झोला हो घूमे चली ए भैया घूमे चली ए बाबू घूमे चली बैल लिए भूतावन का झोला चंद्रशेखर हमारा के
पार्वती समझावत हन कि सोरा जहिया से तू घर ना बनोब तब से हम तो हसे बोलब ना बोलब। आखिर माई पार्वती अपन मुंह फुला के एक जगह बैठ गई कहें कि तू अपने गाजा बांग में मस्त हुआ तो हम अब तो से ना बोलब जी तो से दिया गया बा। आखिर शंकर भोलेनाथ कैलन का आवा अरे छपरऊ ये भैया छपरऊ छपरऊ ये बाबू छपरऊ छपर छवाया नहीं सही दुखला बरिया बनावा ये कथे बखरिया। छवाया सही धूप लवरिया अब बनवा ये कठे बखरिया ना। ये देखिए दड़ी आप हमारे बाबूजी श्री अच्छे लाल पाल मेहदीगंज की धरती से यानी बनारस की धरती से जहाँ का मिट्टी पारस उसी का नाम बनारस। बनारस बीरन का धरती हो तू नहीं बोलत हो 81 नगरी हो तू नहीं बोलत हो तब की बोलत बा पैसा बोलवा बता। बहुत साल की प्रणाम आशीर्वाद की चाह रहे हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे कहीं छपरो न छवाया सही धूप लवरिया अब बनवा ये कठे। शंकर भोलेनाथ कहीं का कही हमार कपार एकदम खाई गई लहू हम नशे में खाए पी एकदम मस्त भाई तमाम मूड एकदम आप कह देता आप कह देता आखिर कहे अंतरा कहने का अरे जटा जुटा त्रिशूल पे के जाए खुशिया आई जी और झटा गिरा तीरा बूटा में जाए झटा गिरा ए भैया झटा गिरा झटा गिरा ए बाबू झटा गिरा झटा गिरा तीरा बूटा में जाए कधई के गिरा पे हवा फुलाई ठीक बाबी छोटा हम अकेले है बोला। आखिरकार बाबूजी कॉलेज शंकर भोलेनाथ से तो शंकर भोलेनाथ अपन त्रिकूट त्रिशूल खिसियाई के फेंकन जाके पर्वत में गिर गयल और जब गिर गयल तो जाके विश्वकर्मा के बोलौलन विश्वकर्मा भगवान के जे सबके बढ़िया बढ़िया बना के देते जे सबके गढ़त हो उन्हीं के बोलौलन कहीं जाके एक सुंदर का भवन बना द। आखिर विश्वकर्मा लगलन अपन धीरे धीरे बनावे तैयारी करे लगलन कैसे अंतरक लाइन हरे डमरू बाबू अरे डमरू ना हो अरे डमरू 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 आए भैया डमरू डमरू आए बाबू डमरू डमरू दारी पाई बनवा सुंदर एक नगरिया बनवा ये कथे बात करिया।
भोलेनाथ विश्वकर्मा के जब बोलौलन तब विश्वकर्मा जी आके देखो तो कहीं का करे खा बोला कहीं एक सुंदर का भवन तू बना के तैयार कर दा सुंदर एक नगरी बना दा। आखिर धीरे धीरे विश्वकर्मा अपन औजार लेके यानी कि अपन जौन ओला छिन्नी हथौड़ी लेके तैयारी होए लगलन। जब तैयारी करे लगलन तो कैसे अंतरा लाइन अरे ढंग से विश्वकर्मा लेके अपन औजार जी तीरा कूटा पारा बटके सुनिए मजार जी उधर विश्वकर्मा एक बढ़िया कनक भवन तैयार कैलन। कनक का मतलब कि सोने का महल तैयार कर देलन। आज जब तैयार कर देलन इधर शंकर भोलेनाथ माई पार्वती बड़ा खुश हो गए कि चला एक रहे हम लोगन के भवन हो गल। लेकिन सोचा था कि अब कैसे गृह प्रवेश करवाई आखिर कहें का तेरिक लाई अरे ढाक जमिए भैया ढाक जमी ढाक जमिए बाबू ढाक जमी ढाक जमी तीनों लोग देखा निज नजरिया बनावा ये कथे बहुत हरिया तीनों लोग देखा निज नजरिया अब बनवावा एक ठे बखरियाना। आखिर तीनों लोग में एकदम फैल गल कि एक महल बनल बा वैसन महल केहू का नहीं सबसे तीनों लोग में से वैसन महल बा कि सबसे अलग महल बा। आखिरकार बाबूजी सब दानो देवता जात हो उनकी देखे चल के तनिका देख ले आखिर कौने गढ़न का बनल हो कैसे अंतरक ले अरे नगरी का गृह प्रवेश कैसे करवाई जी और पंडित रूपी रावण के लिए बुलवाई ओ पंडित रूपी जब सोचा था कि गृह प्रवेश करवावे तो के बुलवाई हम कैसे करवाई कि हमार हो जाए पूजा पाठ हो जाए। आखिरकार बाबूजी धीरे धीरे याद कैलन बोलौलन तो रावण पंडित के रूप में आ गईलन और सच में वो पंडित रहलन यानी बाभन रहलन। बोलौलन तू रावण आ गयल पूजा पाठ करावे लगल कैसे टेरिक लाइन अरे भावाए
बाबू अरे भावा ना हो अरे भावा भावा की अरे मेरे भावा ये भैया भावा भावा पूरा पूजा रावण बोला वही घरिया बनावा ये कथे बात खरिया अरे बनवा ये कथे अरे भावा ये भैया भावा भावा ये बाबू भावा भावा पूरा पूजा रावण बोला वही घरिया बनवा ये कथे बात खरिया कहें बाबा पूरा पूजा पाठ रावण वही गरिया बनवावा ये कठे बखरिया ना आखिरकार बाबूजी रावण धीरे धीरे पूजा पाठ पूरा कैलन और जब करे के बाद धीरे धीरे जब चले के भयल तो रावण सोचत बा कि हम दान में का मांगे अपन दक्षिणा में का मांगी उधर शंकर भोलेनाथ कहें कि मांगा तो के जवन मांगे के होई तू दान दक्षिणा अपन ले ला लेकिन इधर रावण सोचत बा कि हमके ई महल बड़ा सुंदर लगत बा उनका धीरे धीरे नियत बदल गया आखिर भगवान समझत हुन कि मांगे का चाहत हो बढ़िया सामान देख के नियत बिगड़ जाए वाह बढ़िया मकान के नियत बिगड़ गई आखिर रावण सोचत बा कि है महलिया मांग ले लेकिन पता नहीं देहन की ना दे लेकिन शंकर भोलेनाथ दानी अवे करन जे जवन मांगेला और तुरंत दान में दे देना बा आखिर देवत हवन इधर रावण मंगलस का अब अंतरक लाइन अरे मंगलिया दक्षिणा में भवन कई के ख्याल जी आये हर शिवराई दई दिए ए हर ए भैया ए हर ए बाबू ए हर शिवराई दई दिए तत्काल जी रानी गिरजा मूरत भावा बिना में मलाल जी लंका नगरी नाम पड़ा जानई संग आखिरकार बाबूजी उधर रावण मांगे कि ये भोलेनाथ हमके ये भवन बड़ा सुंदर लागत बा हमके यही दक्षिणा में दे दा और उधर मांगत न कह इधर तुरंत ही शंकर बोला कहीं लेके जा तू जा एके ले जा तब तक इधर माई पार्वती दम मुंह फुला के बैठ गई उनके दिल में मलाल अवल कि हम कैसे कैसे कह के ऋषिया के झगड़ा कह के महल बनौली वो दान में चला अब हो कि शंकर भोलेनाथ दान में दे दे दान में दिले उनके समझ में ना आवत हो वाह उनके दिल में मलाल आ गया लेकिन वही लागे श्राप दे दिलिन कहीं कि ऐ रावण ई महल तो होके निक लागत बा ले जा लेकिन तोहरे कामे ना आए ना आई ई हम शराब देथी ई तोहके दान में देलन लेकिन ए नहीं तोहके उतार घर फूक देहन वाह उ घरे में आगी लगा देहन आखिरकार बाबूजी बजरंग बली के रूप में जाके उ लंका के जलाए रहलन यही से हमारे विराह का 14 कजरी का समाप्ति खानदान के फर से